कराची में 3 रिहायशी इमारतें गिरने से अमवात की तादाद 18 तक पहुंच गई है और अब भी मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। तंग गलियों में बनाई गई ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है, जबकि वाक़े का मुकदमा सरकार की बुदयत में बिल्डर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। FIR में गफलत, लापरवाही और लोगों को जानो माल को नुकसान पहुंचाने की दफा शामिल की गई हैं। अब अहम बात यह है कि आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी इमारत गिरने के वाक़े पर सख्त रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल, गैर कानूनी कब्जों, तजावुजात, कराची सर्कुलर रेलवे और से मुतालिक केसेस की समाअत की। और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में गिरने वाली इमारत का हवाला देते हुए कहा कि कल के वाक़े में इतने लोग मर गए, सब आराम की नींद सोए हुए हैं। उन्होंने एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आप जूं रेंगना समझते हैं? छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतें बना देते हैं। इन रिमार्क्स पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि हुकूमत ने करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 20 अफसरान को मुअत्तल किया गया है, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यह कार्रवाई सब दिखावे के लिए की गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि न्यूजीलैंड में वाकया हुआ था, वजीर आजम 1 हफ्ते सोई नहीं थी, सारे इदारे चोर हैं, कोई काम नहीं कर रहा। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि नाजिमाबाद में जितनी गैर कानूनी इमारतें बनी हैं उनकी रिपोर्ट दें। जवाब में एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि रिपोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिरने के वाक़े पर बरहमी के साथ साथ कराची में जारी ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक भी सख्त रिमार्क दिए और कराची सर्कुलर रेलवे 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस को कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि सर्कुलर रेलवे के 24 दरवाजों में से 14 दरवाजे मसला बन गए हैं और 14 दरवाजों से तजावुजात हटाना मुमकिन नहीं है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1995 की सर्कुलर रेलवे बहाल की तो बहुत कुछ खत्म करना पड़ेगा। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, सब मंसूबे खत्म करना पड़ेंगे। अदालत सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत के प्लान पर गौर करे। ब्रीफिंग के बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये सब लॉलीपॉप है, 6 माह का वक्त है, कराची सर्कुलर रेलवे बहाल कर दे, मजीद कोई मोहलत नहीं मिलेगी। CPEC मंसूबा आप जारी रखें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमें कराची सर्कुलर रेलवे बहाल चाहिए। सर्कुलर रेलवे के लिए रास्ता बनाना, तजावुजात हटाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और ट्रेन के लिए सारा बंदोबस्त रेलवे ने करना है। रेलवे वफाकी वजारत है और पैसा भी वफाक फराहम करेगा। इसके साथ ही अदालत ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मुकम्मल मंसूबा और शेड्यूल 26 मार्च को तलब कर लिया। आज दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट को कराची के मास ट्रांसपोर्ट प्लान है उससे मुतालिक भी तफसीलात बताई गई, जिस पर भी 3 रुकनी बेंच ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कराची मास ट्रांसपोर्ट प्लान की कॉपी अदालत में पेश की और अदालत को बताया कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, ऑरेंज लाइन मुकम्मल हो चुकी है और दीगर लाइन्स पर काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा फराहम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह नक्शे देते हैं इस तरह काम भी होना चाहिए। यह मुस्तकबिल का ट्रांसपोर्ट प्लान नहीं है। आप खर्चा करना चाह रहे थे, पैसा बांटना चाह रहे थे, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि फिर हम ये मंसूबे बंद कर देते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाएं। इस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि ग्रीन लाइन सुरजानी टाउन से शुरू हो रहा है। यह मंसूबा 3 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल में तो पूरे एशिया में रोड बन जाती। पैसे हैं, अफरादी कुव्वत है, 1 साल में तमाम प्रोजेक्ट क्यों मुकम्मल नहीं हुए? इतनी बड़ी बड़ी रोड्स 1 साल में बन जाती हैं। जिस पर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से अदालत को बताया गया कि ऑरेंज लाइन अगले साल तक ऑपरेशनल कर देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस माह क्यों ऑपरेशनल नहीं हो सकता? आप लोग पैसे नहीं देते, नाज़िमाबाद चले जाएं, कोई काम नहीं हो रहा है, हर वक्त कोई ना कोई बदलता रहता है, लोगों को ख्वाब दिखाते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी अजाब बना दी गई है, लोग मर रहे हैं, आप लोग बीन बजा रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट मट्टी का ढेर हैं, गिर जाएंगे। जितने फ्लाईओवर्स बनाए हैं आप खुद ही अगले 5 साल में गिरा देंगे। किमाड़ी का ब्रिज गिरने वाला है और किमाड़ी का राब्ता कराची से ख़त्म हो जाएगा अगर वो ब्रिज गिर जाता है। यूनिवर्सिटी रोड एक बड़ा मजाक है, शहीद मिल्लत रोड कभी देखने के लायक होता था। इन रिमार्क्स पर एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि काम हो रहा है, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगी। 14 अगस्त को रेड लाइन भी मुकम्मल हो जाएगी, जबकि ब्लू लाइन और पर्पल लाइन पर अभी काम नहीं हो रहा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि कराची में सरकारी बसें क्यों नहीं चलाते? ये बसें तब चलेंगी जब मैं घर चला जाऊंगा, मेरे दूसरे साथी चले जाएंगे। जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि बसें तो शहर में चल रही हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ नहीं चल रहा, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम ही नहीं। यहाँ 1955 वाली बसें चल रही हैं। जो लोग कराची में काम कर रहे हैं उनको क्या पता कराची का? मुल्क के लिए काम करें, जब तक डंडा ऊपर से नहीं आता आप लोग काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल कराची के तरक्याती मंसूबों, तजावुजात
और ट्रांसपोर्ट मसाइल से मुताल्लिक हिदायत जारी कर रही है। इस मामले को संजीदा ले रही है और इन मामलात पर आइंदा समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे।